इस्लामाबाद के गोल्डन मैन मोहम्मद एहसान को हुकूमत पंजाब की सरपरस्ती मिल गई। हमजा शहबाज ने उन्हें बुलाकर न सिर्फ 3 लाख रुपए का चेक दिया बल्कि पूरे पंजाब में कहीं भी अपना फन दिखाने की इजाजत भी दे दी। कराची से ताल्लुक होने के बावजूद सिंध हुकूमत इनके लिए कुछ क्यों ना कर सकी, इन्हीं से जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद मोहम्मद एहसान साहब से करवाने जा रहे हैं। इनका आपने पहले इंटरव्यू देखा होगा जिसमें ये अपने बारे में बता रहे थे कि ये क्यों इस्लामाबाद की सड़कों पर इस तरह स्टैचू बन के खड़े थे, गोल्डन मैन बन के। आज ये लाहौर शहर में आए हैं और इन्हें वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया और इनकी किस तरह से मदद की, माली ताउन क्या क्या किया इनके साथ, इनसे जानते हैं। और लाहौर में आकर ये कैसा फील कर रहे हैं जब ये लाहौर की सड़कों पे इस तरह तैयार होकर खड़े हुए हैं। वैसे तो ये इस्लामाबाद में खड़े होते हैं लेकिन लाहौर में सिर्फ वैसे ही आए एंटरटेनमेंट के लिए, अपने फैंस के लिए। तो इनसे ये सब चीज़ें जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने जिस मकसद के लिए ये गोल्डन मैन बनने का काम शुरू किया था, स्टैचू बनते थे आप, अब लगता है कि वो पूरा हो रहा है वक्त के साथ साथ? और कौन कौन आपकी मदद कर रहा है? तो ये माशाल्लाह, सबसे पहले मैं डीसी हमजा शफकात का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनने मुझे मतलब ऐसा मौका दिया। डीएसपी बुखारी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मतलब इतना सा मसला था उनको 1 मिनट में उन्होंने हल कर दिया। और अचानक ये मैं तो ऐसे ही आ रहा था, वैसे फैंस के लिए मैं तो लाहौर आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब मुझे बुलाएंगे। तो मैं जब आधे रास्ते में पहुंचा, अचानक से उन्हें फ़ोन आया। मैंने समझा कि मजाक कर रहा है कोई, और वज़ीर आला मुझे क्यों बुलाएगा, मैं हैरान हो गया ना। तो वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने मुझे कुछ अमाउंट दी, चेक दिया है घर के लिए कि मतलब घर के जो मसाइल हैं उनको आपने हल करना है। आप गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद हैं लेकिन आपका ताल्लुक कराची से है, आपका घराना कराची में है। तो आपकी जो मदद है पहले इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने की, फिर अब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया। सिंध गवर्नमेंट ने क्या आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, असल में आस्ता आस्ता इंशाल्लाह वो भी करेंगे। कहते हैं ना, गरम गरम निवाला नहीं खाया जाता। आने वाले दिन में क्या पता हमारे बिलावल भुट्टो साहब भी वज़ीर आज़म बन जाएं, शायद उनसे ही मेरा कोई नाम दे दें, वो भी बुला लें। अभी किसी के बारे में गिला नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ माशाल्लाह पाकिस्तान के लोग जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया है ना, मैं कहता हूँ एक मतलब खाक से उठा के आसमान पे बिठाने वाली बात मेरे साथ हुई है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने आपको बुलाया तो मुलाकात में क्या बातें हुई हैं, क्या कहा उन्होंने आपको, माली इमदाद के अलावा और क्या क्या करने का कहा, और आपको यकीन आ गया कि वो सब कुछ आपकी मदद करेंगे? जी, यकीन आ कि मेरे को एक चेक दिया गया है जिसकी वजह से मुझे घर के मतलब 2 दिन ऐसे मसाइल थे वो हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और उनने कहा कि भाई आप को कोई टेंशन हो बिला झिझक हम आपको नंबर देते हैं। नंबर भी दिया गया मुझे, तो आप फ़ोन करना, आपका मसला हल करा देंगे। कोई कैसा रवैया था हमजा शहबाज शरीफ साहब? माशाल्लाह वो मिले हैं, पहले चल दौड़ मैं उठ गया, उनके हाथ मिलाया। फिर मेरे हमारी सिंधी रवाज है अजरक पहनाने की, मैंने उनको अजरक पहनाई है बड़ी खुशी से। ना तो आजकल मैं कहता हूँ मेरे हाथ से कोई पहने, बड़ी बात है कि वज़ीर आला को मैंने पहनाई है, तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। ठीक है। हमजा शहबाज शरीफ के बारे में मशहूर है कि वो ज़्यादा लोगों से हाथ नहीं मिलाते, तो आपसे उन्होंने हाथ मिलाया? हमजा शहबाज शरीफ ने हाथ भी मिलाया और मतलब भाई यूँ कंधे पे हाथ रख के कहा कि हम आपके साथ हैं, मतलब एक सपोर्ट आपकी हम हैं, आप अकेले नहीं हैं। इंशाल्लाह जब भी आपको ज़रूरत पड़ी तो हम आएंगे। अच्छा ये बताएं, आप गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद है, वहाँ पर आप कितने घंटे रोज़ाना इस तरह स्टैचू बन के खड़े होते हैं और आप क्या लगाते हैं, इसको साफ़ कैसे करते हैं, और आपको स्किन एलर्जी नहीं होती इससे जो लगाते हैं? ये 7-8 घंटे मैं खड़ा होता हूँ उधर इस्लामाबाद में। पहले मैं दिन को खड़ा होता था, आजकल गर्मी इतनी है आपको पता है, इसलिए मैं रात के टाइम खड़ा होता हूँ। आप जहाँ तक एलर्जी की बात हुई तो आज तक तो हुआ नहीं है, पर ये होता है कि आँखों में अभी मैं पहले स्प्रे लगाता था। एक डॉक्टर हैं डॉक्टर उज़ैर राना मार्केट में ना, तो उनने मुझे मशवरा दिया कि भाई आप ये ना लगाएं क्योंकि इससे कैंसर हो सकता है। उनकी वजह से मैं अभी डर गया। ज़ाहिर बात है, मैंने खाली पैसा नहीं कमाना, अपने जान को भी महफूज रखना है, कल भी मैं कोई कर सकूँ। तो इसलिए मैंने वो पाउडर स्प्रे हटा के पाउडर लगाना स्टार्ट कर दिया है। बिलोंग आप कराची से करते हैं,
और आपकी जो ड्यूटी है जो आप लोगों को एंटरटेन करते हैं इस्लामाबाद में, लेकिन अभी लाहौर में आए हैं। लाहौर की आवाम कैसी है? यहाँ पर आप इस वक्त मीनार पाकिस्तान के पास खड़े हैं, तो यहाँ पर जब आप ऐसे खड़े हुए हैं तो लोग जो हैं आपको किस तरह मिल रहे हैं? वैसे हम देख रहे हैं लोग रुक रुक के देख रहे हैं आपको। लाहौर में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। अभी जिस तरह मैं अभी इधर खड़ा हुआ हूँ, भाई आए थे नीचे जब खड़ा हुआ है तस्वीरें खिंचाने लग गए, छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ के आए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि छोटे छोटे वहाँ पे भी माशाल्लाह बड़ी इज्जत की गई। तो लाहौर में भी लाहौरियों ने भी कसर नहीं छोड़ी, उन लोगों ने पूरी अपनी मतलब दिखाई कि हम भी मेहमान नवाज हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई कहे कि लाहौर में आओ और या तो मीनार पाकिस्तान बादशाह मस्जिद के पास या लाहौर की किसी खास मुकामी जगह पे खड़े होके आप इस तरह स्टैचू बने, गोल्डन मैन बने, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? इंशाल्लाह जब भाई बुलाएंगे हम आने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने कितने साल पहले ये काम शुरू किया था गोल्डन मैन बनने का, और जब आपने फ़र्स्ट टाइम इसका इनिशिएटिव लिया था तो घर वालों को क्या बता कर निकले थे, क्या सोच के निकले थे, किससे आइडिया देखा था आपने? ये मैंने जब फर्स्ट टाइम काम स्टार्ट किया था तो घर वालों को नहीं पता था कि मैंने क्या काम करना है। जो कज़न की बेटी थी उससे मैंने टिकटॉक देखा ना, तो एक इंडियन स्टैचू हुआ, वो अपने आप को कलर वलर करके खड़ा होता है, तो उसको लोग तस्वीरें भी खींचते हैं, वीडियो भी बनाते हैं और पैसे भी दे के जाते हैं। मैंने और सोचा क्यों ना मैं भी ये काम करूँ। जैसे मैंने ये काम स्टार्ट किया, माशाल्लाह इस्लामाबाद के लोगों ने बड़ा साथ दिया, आगे किया। आज उनकी वजह से मैं पूरे पाकिस्तान में मेरे नाम चल रहा है माशाल्लाह।